गया। फिजिकल तो पहले था, वो 1 महीने पहले रनिंग थी। रनिंग थी हाँ, तो सब जाओ जनरल वाले को तो कुछ लेके ही नहीं जाना, सिर्फ हाई स्कूल, आधार कार्ड, फोटो जैसा कि हुआ था पहले। उसके बाद एक्सरे टेस्ट हुआ है। एक्सरे सिर्फ सामने का इधर रिप्स वगैरह का लेते हैं, क्योंकि भी प्रीवियस ईयर देखता रहा बस, और कुछ अच्छा, तो जो मैथ्स वगैरह का फ्रेंडली में एनटीपीसी के दिए हैं सारे लेवल के, तो वही लेवल था मेंस में। उसमें एनटीपीसी में क्या हुआ था सर आप? मैं मोस्टली पेपर देता था प्रीवियस ईयर, और ऑनलाइन प्रैक्टिस करता था, टेक्स्ट बुक से दे लेता था पूरा। यहाँ पर भोपाल में तो सब नॉर्मल हो रहा है, ना ही उन्होंने ब्लड टेस्ट हुआ है, सिर्फ जिसकी आई साइड सही है तो उसका सब सही है। वो बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं, किसी से ज़्यादा बातचीत मत करो, पढ़ाई पर अपना फोकस करते रहो। सब ठीक, तो मार्क्स भी मेरे अच्छे हैं, तो बक्स तो मिल जाएगी वैसे। जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं सभी लोग मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। दोस्तों, आज हमारे साथ एक कैंडिडेट जुड़ चुके हैं जो अभी रेलवे का जो ग्रुप सी का ग्रुप डी के जो एग्ज़ाम हो रहे थे, तो इन्होंने उसका एग्ज़ाम भी निकाला और अभी इनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल वगैरह भी हो गया है, फिट भी हो चुके हैं। तो आइए इनसे पूरे प्रोसेस के बारे में आज जानकारी करेंगे कि किस तरह से इन्होंने पढ़ाई की, क्या इनको दिक्कतें आई, उसके बाद वहाँ जब ये एग्ज़ाम सेंटर पहुँचे या फिर जहाँ पर इनका मेडिकल वगैरह हो रहा था, वहाँ पर कौन कौन सी समस्याएँ थीं, ठीक है, कौन कौन सी समस्याएँ इनको फेस करना पड़ा, आई में या फिर ईयर में या फिर बॉडी वगैरह में, क्या मतलब मेडिकल में हुआ, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स इनके लगे थे, ठीक है, और कौन सा सर्टिफिकेट मांग रहे थे। तो यानी हर एक सवाल का जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाला। अगर फिर भी आपका कोई कमेंट्स में अगर फिर भी आपका कोई डाउट्स बन रहा है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके वो चीज़ आप हमसे पूछ सकते हैं। हम इनसे संपर्क साध के आपको उस चीज़ का जो भी रिव्यू होगा वो मैं आपको बताऊँगा। करते हैं दोस्तों। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रविंद्र सिंह, यही महोबा डिस्ट्रिक्ट से। ये महोबा डिस्ट्रिक्ट से हैं। तो सर, यूपी में जो महोबा डिस्ट्रिक्ट है वहाँ से बिलोंग करते हैं। तो सर, सबसे पहले आप अपनी क्वालिफिकेशन बताइए, आपने अभी तक क्या क्या पढ़ाई कर रखी है? मेरा ग्रेजुएशन है बस। ग्रेजुएशन है। तो जिस हिसाब से अभी रेलवे का जो काफ़ी टाइम बाद एग्जाम हुआ, तो उस हिसाब से जो आप कितने मार्क्स है आपके जो भी हुआ था? मेरे रॉ मार्क्स 70 थे और नॉर्मलाइज मार्क्स 81.29। 81.29। तो सर, जैसा कि उसके बाद आप गए होंगे डीबीवी के लिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और जो मेडिकल वगैरह होता है, तो उसमें से सबसे पहले आप गए तो फिर क्या प्रोसेस हुआ, स्टार्टिंग से बताने का कुछ नहीं, उन्होंने अपने जो भी डीबी का टाइम था, मेरा 12 बजे था, तो 12 बजे एंट्री कराया। उसके बाद उन्होंने डॉक्यूमेंट्स बताया कि इस वे में लगाना है, 2-2 सेट लेके जाना था। हाई स्कूल कौन से डॉक्यूमेंट लग रहे थे? हाई स्कूल का सर्टिफिकेट, और जिसका कास्ट है तो कास्ट सर्टिफिकेट, ओबीसी वाला, जैसे मैं ओबीसी से आता हूँ तो ओबीसी सर्टिफिकेट, और जिसकी फीस 250 लगी थी उसको ईबीसी लेके जाना है, वो भी परफॉर्मा वाला रेलवे का। अच्छा, तो कोई ये तो नहीं आ रहा है कि मतलब सेंट्रल का या फिर यूपी का, मतलब स्टेट बाई ऐसा कोई सर्टिफिकेट तो नहीं होगा? जो नोटिफिकेशन में रेलवे का परफॉर्मा दिया है उसी को भरवा के तहसीलदार या एसडीएम के किसी के भी साइन करा लो और लेके चले जाओ। हाँ, मैन परफॉर्मा ही मोस्टली मांगते हैं। यदि नहीं भी है तो आप सेंट्रल वाला ले जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं करती। ऐसा तो नहीं कि मतलब जो भी कैंडिडेट थोड़ा लेट पहुंचे रिपोर्टिंग टाइम से, तो उनको भगा तो नहीं दिया मतलब, या फिर अंदर ले लिया गया? नहीं, भगाने वाला कोई सीन नहीं है, ना ही किसी को बाहर कर रहे हैं। अच्छा, तो उसमें सबसे पहले फिजिकल हुआ होगा थोड़ा बहुत, तो फिजिकल में क्या कराया गया? फिजिकल तो पहले था, वो 1 महीने पहले रनिंग थी। हाँ। तो वो सब क्लियर हो गया था आपका। तो उसमें सबसे पहले जब रनिंग हुई थी तो क्या प्रोसेस हुआ जब आप वहाँ पर गए थे? तो किस तरह से आपने मतलब तैयारी की कि वहाँ पर मतलब पूरा फिट हो गया, आप एकदम बारी आ गए? रनिंग वही 4 मिनट के आसपास आई थी मेरी। 4 मिनट? 1 महीने तक मैंने प्रैक्टिस की थी, उसके बाद दौड़ने का था। और अच्छा, जो वो वजन वगैरह वाला लेना था तो उसमें तो कोई दिक्कत नहीं आई थी? नहीं, उसमें कोई दिक्कत नहीं आती, नॉर्मल रहता है। अच्छा, तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ जिस तरह से आप वहाँ पर गए, तो सबसे पहले एंट्री हुई आपकी। एंट्री के बाद क्या क्या प्रोसेस हुए? क्योंकि जो अभी हमारे साथी हैं जो हमें देख रहे हैं, वो वहाँ पर जाएंगे तो अब उनका भी अभी वेरिफिकेशन वगैरह होना है, तो आप उनके लिए क्या बताना चाहेंगे कि मतलब वहाँ पर पहुँचने के बाद उनको कोई डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कोई परेशानी ना आए? कोई परेशानी नहीं आती, जो उसमें लिखा है नोटिफिकेशन, हाई स्कूल का सर्टिफिकेट लेके जाओ। जनरल वाले को तो कुछ लेके ही जाना, सिर्फ हाई स्कूल, आधार कार्ड, फोटो। जैसा कि AWS सर्टिफिकेट जनरल वालों जिसने लगाया होगा, तो AWS सर्टिफिकेट परफॉर्मा वाला बनवा लो या सेंटर वाला, कोई भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं उसमें होती है। अच्छा, उसके बाद अगर मैं आता हूँ, उसके बाद डॉक्यूमेंट्स का अगर क्लियर हो जाता है तो फिर उसके बाद क्या होता है प्रोसेस? उसके बाद अगले दिन आपको मेडिकल के लिए रेफर कर देते हैं। जैसे मेरा जबलपुर था डीबी और मेडिकल भोपाल दिया था। इनका भैया जबलपुर में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन था और भोपाल में मेडिकल लगा हुआ था। तो जैसे आप भोपाल पहुंचे तो फिर वहाँ पर क्या हुआ सर? वहाँ पे उन्होंने सुबह 9:30 बजे के आसपास एंट्री की थी। उन्होंने एक बैंड बांधा था हाथ में और एडमिट कार्ड लेके जाना था बस, और आधार कार्ड।
और 2-3 फ़ोटो लेके जाना था। और डीबी में भी 4 फ़ोटो लगी थी, इधर भी 2-3 फ़ोटो लेके जाना था, 7 टोटल फ़ोटो रख लो। जो भी आप लोग अगर जा रहे हैं एग्जाम मेडिकल देने या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, तो लगभग 10 फोटोज आप पासपोर्ट साइज की लेकर ही एग्जाम सेंटर जाइए जहाँ पर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है या जहाँ पर आपका मेडिकल हो रहा है। तो ये बताइए कि जैसे आप गए उसके बाद मेडिकल में किस तरह से क्या क्या चेक हुआ, और मतलब अगर किसी का कुछ पॉइंट किसी में रह जा रहा है तो क्या उसको इंटर कर रहे हैं या फिर मतलब रिजेक्ट कर दे रहे हैं? नहीं, रिजेक्ट तो किसी को नहीं कर रहे मोस्टली। और सबसे पहले हम लोगों को क्या हुआ था, खाली पेट ही गए थे हम लोग, तो यूरिन टेस्ट हुआ था पहले। उसके बाद एक्सरे टेस्ट हुआ है। एक्सरे से सामने का इधर रिप्स वगैरह का लेते हैं कि कोई हड्डी टूटी तो नहीं और कुछ नहीं। और उसके बाद आइस चेक हुआ, और वहाँ पे वो लोग सर्जरी वाला भी टेस्ट करते हैं कि किसी की सर्जरी तो नहीं है। आई टेस्ट जिस हिसाब से होता है, अगर किसी का कलर विजन वगैरह है तो क्या मतलब बाहर कर दे रहे हैं या फिर कुछ पॉइंट्स दे के मतलब उनको रीमेडिकल के लिए बुला रहे हैं? नहीं, कलर विजन वालों को बाहर तो नहीं कर रहे अगले दिन, लेकिन एक दिन रोक लेते हैं, वो अगले दिन फिर से चेक करते हैं। पैनल भी बैठता है, वो डिस्कस होता है, उसके बाद उनको लाइट वगैरह से भी चेक करते हैं, रेड लाइट ग्रीन ये सब चेक करके। और उसमें एक लड़का था हमारे बैच में जिसको कलर ब्लाइंडनेस थी, तो उसको अगले दिन बुलाया गया था, लेकिन उसको फिट कर दिया, B1 मेडिकल दिया है उसको। हाँ, A2 नहीं दिया। अगर देखिए दोस्तों, अगर थोड़ा बहुत भी अगर आपको कलर ब्लाइंडनेस है तो आप अगर वहाँ पे जा रहे हैं तो बातचीत करके आपको अंदर ले लें। उसके बाद जैसे पाइल्स वगैरह चेक हो रहा है, हाइड्रोसिल वगैरह? नहीं, पाइल्स साइज कुछ चेक नहीं किया, बस उन्होंने थोड़ा चलवा के देखा था, फिजिकल थोड़ा सा हुआ था, सिटअप्स 2-4 लगवाए थे। और उसके बाद हाइड्रोसिल चेक करते हैं, थोड़ी 5 सेकंड के लिए दूर से ही देखते हैं बस। 5 सेकंड के लिए? हाँ। अच्छा, तो जैसे कि काफ़ी कैंडिडेट्स के डाउट थे कि जो फिजिकल होता है यानी जो मेडिकल होगा, तो मेडिकल में ईयर्स वगैरह से रिलेटेड कि हैंड वगैरह चेक करते हैं, फ्लैट वगैरह तो नहीं है ऐसा कुछ? हाँ, नहीं, फ्लैट फुट तो चेक नहीं हो रहा, ना ही नौकनी चेक हो रहा है, बस हाथ देखते हैं सामने खुलवा के, उंगली देखेंगे कि कहीं टेढ़ी वेढ़ी तो नहीं, कुछ टूटी वूटी तो नहीं है, और कुछ नहीं। और 2-4 सिटअप्स लगवाते हैं। सबसे ज़्यादा जो पॉइंट्स हैं, वो सबसे ज़्यादा पॉइंट्स आपको किस में गैदर आपने किए कि जिसकी वजह से मतलब आपका बिल्कुल मेडिकल फिट हो गया वहाँ पर? मेन होता है आँखों का, यदि आइज सही है तो सब कुछ सही हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं होता, आँखों सही होता है। जैसे किसी का ऑपरेशन वगैरह किसी ने कराया, सर्जरी वगैरह कराई है, तो क्या वो लोग पहचान ले रहे हैं या फिर मतलब अगर पहचान भी ले रहे हैं तो अंदर ले रहे हैं वहाँ पर? हाँ, जिसकी सर्जरी हुई है तो उसको अपने डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं, किस डॉक्टर से कराई, कब कराई, एक साल पुराने का है तो आपको B1 दे दिया जाएगा। यदि जिसका रिसेंटली का सर्जरी है तो उसको C1 मेडिकल तक दे देते हैं, बाहर किसी को नहीं कर रहे हैं। अगले दिन बुलाएंगे आपको, एक अलग से जांच कर। जितने भी लोग अंदर जा रहे हैं तो बाहर बहुत ही कम या फिर कर ही नहीं रहे हैं? नहीं, बाहर तो मोस्टली कोई नहीं हो रहा है, कोई ना कोई स्टैंडर्ड उनको मिल जा रहा है। अच्छा, देखिए अगर आपका थोड़ा बहुत भी प्रॉब्लम है तो आप जाइए ज़रूर, क्योंकि वहाँ पर किसी भी कैंडिडेट्स को बाहर नहीं किया जा रहा है। यानी कि आप सीधे से समझ सकते हैं कि अगर आपका एग्ज़ाम निकला है, आपने तैयारी कर रखी थी और आपका मेडिकल वगैरह भी थोड़ा बहुत अगर दिक्कत है तो आप ज़रूर जाइए। और अच्छा, इसके बाद मैं बात करता हूँ दांत वगैरह में जो गैप्स वगैरह था उसका कुछ? नहीं, सब कुछ नहीं चेक हुआ। ईयर्स का हुआ था, वो भी सिर्फ बोलते हैं पीछे से एक कान बंद कर लेंगे, तो बोलते हैं कि कुछ नंबर बोलेंगे, वही रिपीट करने रहते हैं, एक लेफ्ट राइट दोनों से बारी बारी करके, और कुछ नहीं होता कानों में। अच्छा, जैसा कि मैं बात करता हूँ, ये तो प्रोसेस हो गया आपका मेडिकल का, तो जिस हिसाब से आपने तैयारी की थी उस हिसाब से क्या आपको लगा वहाँ पर जो चीज़ें हुई, तो क्या लगा? मतलब आपके अकॉर्डिंग फिट बैठा या फिर कुछ अंतर मिला यहाँ से जैसे आप लोगों ने प्रिपरेशन की होगी? कोई दिक्कत नहीं, जो एक्सपेक्ट किया था वही हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं आई। अच्छा, तो जिस तरह से अगर मैं बात करता हूँ एग्ज़ाम की, तो सबसे पहले एग्ज़ाम जैसे आपने निकाला तो एग्ज़ाम के किस तरह से आपने तैयारी की? मतलब क्या मतलब कौन कौन से टॉपिक्स को आपने अच्छे से रखा कि लगभग आपके अच्छे मार्क्स आए आपके वहाँ? मेनली मैंने मैथ रीजनिंग पर ज़्यादा फोकस किया और करंट अफेयर्स पर, जीके भी प्रीवियस ईयर देखता रहा बस, और कुछ नहीं। अच्छा, तो जो मैथ्स वगैरह का, तो आप मैथ्स में लगभग कितने मार्क्स थे सर आप? मैंने जितना अटेम्प्ट किया था मोस्टली मेरे सारे सही थे, तो 50 में से मेरे 55 50 का ऐसे होता है। जैसा कि वैकेंसी काफ़ी लेट, वैकेंसी तो बहुत पहले आ गई थी लेकिन एग्ज़ाम काफ़ी लेट हुआ, तो इसका असर क्या पड़ा आपके एग्ज़ाम में? नहीं, कोई दिक्कत नहीं, मैंने अभी रिसेंटली में NTPC के दिए हैं सारे लेवल के, तो वही लेवल था मेंस में। उसमें NTPC में क्या हुआ था सर आपका, क्या एग्ज़ाम निकल गया था या फिर नहीं? एग्ज़ाम तो मेरे सारे क्वालिफाई हो गए थे, बट मेरा मेडिकल से अनफिट हो गया था। मेडिकल में क्या दिक्कत हो गई? वो आंखों से कुछ प्रॉब्लम थी उससे। देखिए, आई प्रॉब्लम की वजह से NTPC भैया सिलेक्टेड हैं और लगभग जो भी एग्ज़ाम हुआ था वो भी पूरा निकाला हुआ था, और लगभग इनकी बात करें तो लगभग एग्ज़ाम निकालने के बाद फिजिकल भी और मेडिकल में जाकर थोड़ा सा ये आई में प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से थोड़ा सा ये बाहर हो गए। लेकिन इस बार इन्होंने RRC जो ग्रुप C और जो ग्रुप D की पोस्ट थी उसमें इन्होंने पेपर फाइंड भी किया, यानी पूरा पेपर भी निकाला, उसके बाद मेडिकल वगैरह भी फिट हो चुके हैं। अच्छा, तो जिस तरह से बात करते हैं सर कि पढ़ाई के समय कई सारी समस्याएं आई होंगी आपके पास, तो उन समस्याओं को आपने कैसे हैंडल किया
और मतलब एग्ज़ाम इतना प्रेशर होता है, जैसा कि कैंडिडेट्स के पास काफ़ी प्रेशर होता है एग्ज़ाम के टाइम, तो उस प्रेशर को कैसे हैंडल किया? कुछ नहीं, अपना मेहनत करते रहो डेली रूटीन बना के, और कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, धीरे धीरे सारा प्रेशर दूर हो जाता है। टाइम टेबल वगैरह आपने बनाया होगा, किस तरह से आप पढ़ते हैं कि थोड़ा सा जो हमारे कैंडिडेट्स हैं देख रहे हैं जो आपको, तो उस तरह से आप बताइए कि किस तरह से जो हमारे चैनल में लोग देख रहे हैं आपको, तो उनके लिए थोड़ा सा बताइए कि किस तरह से वो तैयारी को अपनी और बेहतर कर सकें। मेन होता है प्रैक्टिस अपने करते रहो और रेगुलरिटी जरूर बना के रखो। ऐसा नहीं कि एक दिन 2 दिन पढ़ो बस फिर बंद कर दो, डेली पढ़ो, कुछ ना कुछ पढ़ते रहो। बाकी मैंने तो अपनी पूरी सेल्फ स्टडी ही की है। अच्छा, तो कहीं कोचिंग वगैरह, कोई कोचिंग नहीं, कोई ऑनलाइन मटेरियल नहीं लिया? जो प्रॉब्लम होती थी यूट्यूब से देख लेते था। अच्छा, तो मैथ्स में से आप कौन सी बुक को ज़्यादा प्रेफर करते थे कि जिस तरह से आपका एग्ज़ाम निकला, तो कौन सी बुक आपको ज़्यादा बेहतर लगी? मैं मोस्टली पेपर देता था प्रीवियस ईयर, ऑनलाइन प्रैक्टिस करता था, टेक्स्ट बुक से दे लेता था। बाकी अच्छा, तो जिस तरह से आपने टेक्स्ट बुक से तैयारी की थी, तो क्या जैसा कि आप एग्ज़ाम दिए थे जाके, तो उस हिसाब से जो लेवल था क्या सेम मिला या फिर कुछ डिफरेंस आपको देखने को मिला वहाँ पर? नहीं, लेवल तो टेक्स्ट बुक में वैसे थोड़ा सा इजी होता है, लेकिन वहाँ का लेवल थोड़ा और अप होता है। तो वैसे मेरी प्रैक्टिस थी, सीजीएल के अकॉर्डिंग भी मैं कर रहा था, तो कोई दिक्कत नहीं हुई है। तो सर अभी आप ग्रेजुएशन कंप्लीट है जैसा कि आपने बताया, तो क्या मतलब अभी तक आपने सीजीएल के एग्ज़ाम दिए एक भी? हाँ, अभी रिसेंटली में दिया है प्री, तो वो भी क्वालिफाई हो गया। उसका मेंस है 2 मार्च से स्टार्ट हो रहा है। देखिए, अभी सीजीएल प्री भी इन्होंने निकाला हुआ है और अभी 2 से 7 मार्च के बीच में जो एग्ज़ाम है उसकी तैयारी में भी लगे हुए हैं। तो किस तरह से सर देखेंगे कि जो हमारे जो सब्सक्राइबर्स हैं उनके लिए बताना चाहेंगे कि किस तरह से वो अगर देने जा रहे हैं मेडिकल वगैरह, तो उनको मतलब एकदम शॉर्ट्स में बता दीजिए कि किस तरह से जाए और अपना मतलब पूरा करके ही आए वापस। कोई दिक्कत नहीं, आराम से चिल होके जाए, कोई दिक्कत नहीं हो। ना ही आपका बीपीपी नहीं चेक हो रहा है, यहाँ पर भोपाल में तो सब नॉर्मल हो रहा है। ना ही उन्होंने ब्लड टेस्ट हुआ है, सिर्फ जिसकी आई साइड सही है तो उसका सब सही है। या चश्मा भी लगता है तो अपना चश्मा लेके जाएं, उसका पर्चा भी लेके जाएं, कोई दिक्कत नहीं है। जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं फिर जरूर हो जाएंगे। वो अगले दिन, एक दिन नहीं होगा तो अगले दिन हो जाता है। अच्छा, तो सर और कुछ बताना चाहेंगे जो कि वहाँ पर और क्या क्या चीज़ें हुई जो हमारे कैंडिडेट्स देखेंगे कि मतलब इसके अलावा भी और क्या क्या चीज़ें हुई, कुछ बता सकते हैं? इसके अलावा और कोई प्रॉब्लम तो आई नहीं, और कोई प्रॉब्लम? सब नॉर्मल था। खाने पीने का वहाँ पर क्या उन्हीं की तरफ से व्यवस्था थी या फिर आपको खुद ही हैंडल हम करना? लोग एक दोपहर के बाद कैंटीन है बगल में, तो बोल देते हैं लंच होता है तो खा पी के आ जाइए आप लोग, 1-2 घंटे के लिए दे देते हैं टाइम। अच्छा, उसके बाद तो देखिए बाहर का कोई खाना वगैरह ले जा सकते हैं अंदर खाए में, अपना कोई दिक्कत? आराम से जो मन करे वो लेके जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, देखिए जैसा कि इन्होंने बताया कि जो भी अभी आप अगर आरआरसी ग्रुप डी का, जो भी सी का और ग्रुप डी का जो भी मेडिकल देने जाने वाले कैंडिडेट्स हैं, इन बातों को ध्यान दें। तो सर क्या जैसा कि काफ़ी संघर्ष के बाद जॉब मिली, तो क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? खुशी हो रही है, और क्या कहेंगे। कब से लगभग आपने तैयारी कर रखी, कब से तैयारी कर रहे हैं इस फील्ड पे? चल रही है 2018 से ही मान लो। देखिए 2018 से और लगभग 2023, लगभग 5 सालों की कड़ी मेहनत के बाद आज जॉब पाए भैया। तो अच्छा, इन 5 सालों में क्या आपने फील किया कि काफ़ी घर वालों के भी ताने होते होंगे, पड़ोस वालों के भी ताने होंगे, तो उनसे कैसे निकले आप, मतलब उन चीज़ों को आपने कैसे हैंडल किया? अकेले रहो, बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं, किसी से ज़्यादा बातचीत मत करो, पढ़ाई पे अपना फोकस करते रहो बस। आपके साथ भी तो हुआ होगा ना कि जो आपके रिश्तेदार हैं कहते होंगे 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, अभी तक एग्जाम नहीं निकल रहा है, ये है, तो क्या आपने उस तरह उसको कैसे हैंडल किया सर? उन सबको इग्नोर करके अपनी पढ़ाई पर फोकस करो, तो एक ना एक दिन सफलता जरूर मिल जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं। सबसे एक वही बात है कि आप प्रैक्टिस करते रहिए और जो भी चीज़ें हैं उनको इग्नोर करते रहिए और इसी तरह से आप आगे बढ़ेंगे। तो लगभग इस 4 ईयर का टाइम पीरियड रहा, काफ़ी एग्जाम निकले भी, कुछ किस्मत ने साथ नहीं दिया जिसकी वजह से और भी दिक्कतें हुई। सीजीएल भी इन्होंने निकाला, एनटीपीसी के भी एग्जाम्स निकाले और कई एग्जाम्स निकालने के बाद भी सफलता कहीं थी, फिलहाल अब मिल चुकी है, तो इनके लिए काफ़ी कांग्रेट्स करना चाहेंगे। आपको जो ग्रुप सी में था हुआ है आपका, तो किस पोस्ट पर आपका सिलेक्शन हुआ है सर? मेरी पोस्ट प्रेफरेंस में ले वर्कशॉप थी, तो मार्क्स भी मेरे अच्छे हैं, तो वर्कशॉप मिल जाएगी। वैसे देखिए वर्कशॉप जो पोस्ट थी उसके लिए इन्होंने डाला हुआ था और लगभग वही इनको लगभग मिल जाएगी क्योंकि मार्क्स काफ़ी अच्छे हैं। तुम और लगभग मेरिट जो भी फाइनल मेरिट अभी आनी बाकी है शायद सर? नहीं, ये फाइनल मेरिट ही है, जितनी वैकेंसी उतने स्टूडेंट को बुलाया गया है। ये सब फाइनल हो गया, तो लगभग कब ज्वाइनिंग होगी आपकी? अभी अप्रैल तक, देखो अप्रैल तक हो जाए, लगभग अप्रैल में इनकी ज्वाइनिंग होगी और बढ़िया अच्छे तरीके से जाइए और इनका काफ़ी कांग्रेस बोलना चाहेंगे हम। A1 क्लासेस के साथ ये जुड़े और लगभग काफ़ी चीज़ें इन्होंने हमारे चैनल के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाई। ये काफ़ी अच्छी चीज़ है कि आप लोग भी देखें इस तरह से और
क्या और कुछ कहना चाहेंगे सर जो हमारे सब्सक्राइबर हैं, किस तरह से आप उनको मोटिवेट करना चाहेंगे, क्योंकि काफ़ी लोग हताश हो जाते हैं इतने सालों में, तो जैसे आपने अपने आप को कंट्रोल किया तो हमारे जो व्यूवर्स हैं उनके लिए कुछ बताएंगे कि वो किस तरह से अपना परफॉर्मेंस करें और बेस्ट परफॉर्मेंस करके इस बार सीजीएल जो मेंस है उनके लिए भी कुछ बोलना चाहेंगे तो अगर बोल सकते। हताश होने वाली बात नहीं है, अपनी पढ़ाई पर और अपनी मेहनत पर भरोसा रखें, एक ना एक दिन रंग जरूर लाती है। देखिए अगर आपके अंदर जुनून है, कुछ कर दिखाने का जज्बा है तो आप बिल्कुल कर सकते हैं, तो आपको हताश नहीं होना है। जैसे 4 साल काफ़ी टाइम होता है, 4 साल को अगर आप काउंट करते हैं तो काफ़ी डेज हो जाते हैं, उस हिसाब से घर वालों के ताने, रिश्तेदारों के ताने और कई तानों से निकल कर जब कोई इंसान सफल होता है तो फिर बहुत ही अच्छी चीज़ होती है उसके लिए और काफ़ी वो खुश भी होते हैं। तो चलिए फ़िलहाल अभी कैंडिडेट्स जुड़े थे और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए और हमारे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि इसी तरह के कई और हमारे साथ जो कैंडिडेट्स हैं वो भी जुड़ेंगे और हम आपको उनसे रूबरू भी कराते रहेंगे, उनसे उनके बातचीत भी आपकी कराएंगे और लाइव भी आपको जुड़वाएंगे। ऐसा नहीं, अभी हमारे कई कैंडिडेट्स जो अभी मेडिकल पे गए हुए हैं, अभी ये देख आए हैं और अभी कई सारे हमारे लोग हैं जो अभी मेडिकल देने गए। जैसे ही वो सब आते हैं तो उनसे बातचीत भी हम करने वाले हैं और फिर से भी आपको दिखाएंगे। फिर भी अगर आपको कोई डाउट्स है तो आप बताइए, किसी ना किसी दिन फिर हम लाइव माध्यम से आपको दिखाएंगे और जो भी आपके डाउट्स होंगे आप वो लाइव भी पूछ सकेंगे। तो ठीक है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिएगा और शेयर करिएगा जो भी कैंडिडेट जाने वाले हैं। तो तब तक के लिए मिलेंगे फिर से, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।